नमस्कार, प्रथम न्याय में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रथम न्याय की एक नई सीरीज़ का उद्घाटन कर रहे हैं जिसका नाम है प्रथम न्याय चार्जशीट। स्टोरी है क्राइम की, यूपी से बिलोंग करती है। एक नाम बड़ा चर्चा में है, अशद अतीक अहमद। हालांकि 24 फरवरी के पहले इस नाम को कोई नहीं जानता था। अतीक अहमद को हालांकि पूरा देश जानता था, पूरा पूर्वांचल जानता था। पूर्वांचल के कुख्यात माफिया कह लें, अपराधी कह लें, गुंडा कह लें, अतीक अहमद 24 फरवरी को इलाहाबाद में उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बड़ा ही भीषण हत्याकांड था। हत्याकांड के जो भी छीटे उड़े माफिया अतीक अहमद जेल में रहने के बावजूद ये हुआ कि ये कांड अंजाम दिया किसने। कई नाम आए, जो उसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला नाम था वो था असद का। असद अतीक अहमद के 5 बेटों में तीसरे नंबर का लड़का था। इस असद का जो सीसीटीवी में क्लियर फुटेज आया था कि असद दिन दहाड़े गोलियां चला रहा था उमेश पाल के ऊपर और उनके बॉडीगार्ड्स के ऊपर। 50 दिन हो गए लगभग। पुलिस यूपीएसटीएफ ने मोर्चा खोल दिया था कि अब इनको वहां पहुंचाना है जहां बाकी लोगों को पहुंचाया जा चुका था। इनकाउंटर तय था। योगी ने विधानसभा में कहा भी था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। उसी थ्योरी पर काम करते हुए एसटीएफ ने मोर्चा खोला। उसके पहले 2 लोग मारे भी गए, इनकाउंटर किया भी गया, लेकिन जो मुख्य आरोपी था सरगना अतीक अहमद का लड़का असद, ये 5 लाख का इनामी भी घोषित हो चुका था एसटीएफ की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से, लेकिन ये हाथ नहीं आ रहा था। साबरमती जेल से जब अतीक को दोबारा लाया गया था प्रयागराज, उसी दरमियान झांसी में अतीक अहमद के इस लड़के असद की और इनके एक शूटर गुलाम की एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में दोनों की हत्या हुई। इनकाउंटर हुआ, हत्या हुई, जो भी कह लें। अब आते हैं असद पर। असद था कौन? जैसे कि हमने बताया कि असद अतीक अहमद के 5 बच्चों में तीसरे नंबर का लड़का था। लखनऊ के टॉप कॉन्वेंट स्कूल का छात्र रह चुका था। इच्छा थी फॉरेन जाकर, विदेश जाकर लॉ की पढ़ाई करने की इस लड़के की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो कहते हैं ना कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, एक्टर का बेटा एक्टर, तो माफिया का बेटा माफिया। इस थ्योरी को इसने मजबूती से साबित किया। हालांकि उमेश पाल हत्याकांड 24 फरवरी के पहले असद का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। इसके 2 बड़े भाई हैं जो अतीक अहमद के जेल में जाने के बाद से, असद के दोनों बड़े भाई, पहला उमर और अली, इन दोनों ने कमान संभाल रखी थी अतीक अहमद गैंग की। लेकिन उनके जेल जाने के बाद से, उनके भी जेल जाने के बाद से असद ने ये कमान संभाली और अपने आप को अतीक अहमद गैंग का सरगना, स्वयंभू सरगना घोषित किया और इसने अंजाम दिया 24 फरवरी के उमेश पाल हत्याकांड को। यही सबसे बड़ी इसकी भूल हुई। एक कहते हैं ना कि वो माहौल, वो परवरिश, बाप जेल में, चाचा जेल में, 2 बड़े भाई जेल में, उसने भी यही राह पकड़ी और इसको ये लगा कि माफियागिरी या गुंडागर्दी में ही सबसे बढ़िया अपना वजूद बनेगा और लोग डरेंगे। और लखनऊ में इस बच्चे का, इस बच्चा ही कह लेंगे, क्योंकि असद का इतना तगड़ा नेटवर्क था लखनऊ में कि वहीं से ये गैंग ऑपरेट करता था। और ये भूल गया कि मुझे आगे लॉ की पढ़ाई करने के लिए कहीं जाना है या मैं अपना कैरियर बनाऊँ, लेकिन इसने ठान लिया था कि मुझे भी बाप के जैसे अपना बड़ा एक डॉन बनना है। और उसी अति उत्साह में आकर इसने 24 फरवरी उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दे दिया। उसके बाद 50 दिन तक पुलिस इसे खोजती रही, सरगर्मी से इसकी तलाश हुई कि बीच में नेपाल भागा, जहाँ यहाँ वहाँ, नोएडा से गाजियाबाद, मेरठ, कहाँ इसने अपने ठिकाने बदले, लेकिन अंततः ये झांसी में इनकाउंटर इसका हुआ और इसकी कहानी ख़त्म हो गई। जो सबसे इसमें जो बात आती है असद की, तो असद के बारे में कहा जाता है कि ये अतीक अहमद के तीसरे नंबर का लड़का था। हालांकि इसकी 2 बड़े भाई जेल में हैं और जैसे कि हमने पहले भी बताया, और 2 जो इसके नाबालिग भाई हैं, एक कक्षा 10 का छात्र है और दूसरा कक्षा 8 का छात्र है। माँ शाइस्ता परवीन पर भी केस दर्ज है, वो भी फिलहाल वांछित बताई जा रही हैं यूपी पुलिस की तरफ से। अभी इस कहानी का पूरा मजमून ये है कि अतीक अहमद ने जो बोया इतने सालों में, एक इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले से जो उन्होंने अपनी गुंडागर्दी जो शुरू की, जो बड़ा एक माफियागिरी का जो एक उसने अपनी दुनिया अलग बसाई, बाद में वो नेता भी बना, सांसद बना, कई बार विधायक बना, कई पार्टियों ने उसको अपने अपने
तरीके से उसका यूज़ किया। उसने भी माफिया गिरी के ये जो दिखाकर, अपना जो दबदबा दिखाकर राजनीतिक तौर तरीके से कई केसेस तो इतने अनगिनत हैं कि जिनकी फहरिस्त अगर हम चर्चा करने जाए तो काफ़ी लंबी है। लेकिन उसने, अतीक अहमद ने अपने पूरे परिवार को भी अगर कह लें भाई तो भाई, अपने बेटों को भी नहीं छोड़ा और सभी को एक प्रकार से कभी उसने न नकारा कि हमारे साथ आइए, न उसने कभी ये किया कि नहीं आप लोग अपनी दुनिया में या आप पढ़ाई लिखाई में जाइए। लेकिन उसने एक ऐसा रच ही दिया था अतीक अहमद ने कि सभी को न चाहते हुए भी या चाहते हुए भी, या वो एक बना दिया था ऐसा एक तिलिस्म कि सभी उसके बच्चे भी उसी लाइन में आए और अशद का दुखद अंत हुआ। ये कहानी उन लोगों के लिए खासकर जो इस समय डिजिटल ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, जिन्हें लगता है कि माफियागिरी करके एक भौकाल बनाकर झूठा और हम भी मतलब लोग डरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अशद का जो दारुण अंत हुआ वो पूरी दुनिया देख रही है और एक बाप के लिए, एक परिवार के लिए इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी लौटेंगे दूसरी कहानी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।